अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो जो है मेरी आप लोगों की सेहत के बारे में है कि आपको जो है अपनी सेहत को जो है ठीक और फिट रखने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि खानी चाहिए, क्योंकि हम लोग वो ग़िज़ा खा तो रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन सी ग़िज़ा हमें किस टाइम जो है फ़ायदा करेगी और हमें उसका क्या इस्तेमाल है, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चले फिर हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। आपको इससे होने वाला है बहुत सारे फ़ायदे, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो फिर चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोज़ाना जो है सुबह एक देसी लहसुन जो है ज़रूर खाया करें, ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके साथ ही नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल भी लाजमी करें और इसको नाश्ते में अपने शामिल करें। इसके साथ एक सेब जो है रोज़ाना खाया करें। इसके बारे में आपने सुना है कि जो सेब खाता है वो डॉक्टर से दूर रहता है, तो आप भी रोज़ाना सेब खाएं। और साथ ही पराठे के बजाय आप जो है खुश्क रोटी का इस्तेमाल करें। दिन भर में जो है 12 से 13 गिलास पानी पिए लाजमी। उसके अलावा जो है एक दिन छोड़ के तुख्मे मलंगा या इसबगोल की भूसी का जो छिलका होता है वो इस्तेमाल करें। उसके साथ रोज़ाना जो है सुबह में अदरक, सौंफ, दालचीनी, पुदीना, छोटी इलायची, इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से पानी में बॉईल कर लें और उसमें नींबू जो है डाल के आपने एक कहवा तैयार करना है, जो कि वो तैयार होने के बाद उसको आपने नीम गर्म पीना है और वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। उसके बाद आपने 5 से 7 खजूरें रोज़ाना सुबह में खानी है। इसके भी जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। और साथ ही अगर आप 10-12 बादाम रात को भिगोते हैं तो सुबह इसको भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें नाश्ते में, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बोतल और जो डब्बे के जूसेस हैं उसको ना पिएं, क्योंकि ये नुकसानदेह है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है आप इसके बदले आप फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें और उसको जो है अपनी उसमें रोज़मर्रा में शामिल करें। इसके साथ ही रात को जब आप सोने लगें तो अपने हाथ और पाँव में जो है मालिश करके सोएं और फिर उसके बाद 2 से 3 कतरे अपनी नाक में डालें। काफ़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और इसके साथ ही अगर हो सके तो आप जो है कुरान पाक की तिलावत भी करें और साथ ही 5 वक्त के नमाजी भी बने और 5 वक्त के नमाज अदा करें। तो आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।